सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को युवा वकील ने क्यों गाली दी, क्यों उसने अपना आपा खोया। वहीं इतनी बड़ी घटना के बाद भी जजों ने वकील पर कार्रवाई करने से क्यों मना किया, इसी पर हम करेंगे बात और आपको बताएंगे इस घटना पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर देश की सबसे बड़ी अदालत में जहां हर शब्द तौल कर बोला जाता है, वहीं कोई शख्स जजों के सामने कागज फेंक दे और देश के मुख्य न्यायाधीश को गाली दे, तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के व्यवहार का नहीं रहता, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक माहौल का बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आखिरी उम्मीद है। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब लोग इसी अदालत की तरफ देखते हैं। लेकिन कई बार इसी अदालत में मर्यादा खुलेआम लांघी गई। कई बार ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसी वकील ने जजों या सीजेआई का अपमान किया हो, गाली तक दी हो, जूता तक फेंका गया हो। वहीं एक बार फिर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां, एक याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान न सिर्फ कोर्टरूम में कागज फेंके, बल्कि सीजेआई को गाली तक दी। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। अब यहां दो तस्वीर भी दिखाई देती हैं। एक तरफ अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार, सीजेआई को गाली, और दूसरी तरफ जजों का धैर्य। इस घटना पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता बेहद परेशान था और उसका व्यवहार उसकी हताशा का नतीजा था। अदालत ने उसके लिए सहानुभूति जताई और फिलहाल उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। जजों ने यह बड़ा दिल दिखाया। इस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, वो भी आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों उस वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपना आपा खोया, कागज उछाले, सीजेआई को गाली दी। आपको बता दें कि जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ के समक्ष प्रबल प्रताप नाम के याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान वो जजों को निर्देश देने लगा। जजों से वकील ने कहा, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। इस पर जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि आप हमें आदेश दे रहे हैं। फिर कुछ ही सेकंड के बाद उसने कोर्ट रूम में केस से जुड़े कागज हवा में उछाल दिए और इस दौरान जब कोर्ट अधिकारी उसे बाहर ले जा रहे थे, तो उसने सीजेआई को गाली दी। साथ ही कहा कि यह सीजेआई को दे देना। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। वैसे इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बड़ा दिल दिखाया। जी हां, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता बहुत परेशान था और उसका व्यवहार उसकी हताशा का नतीजा था। अदालत ने कहा कि उसे याचिकाकर्ता के प्रति केवल सहानुभूति है। जजों की तरफ से साफ कहा गया कि वे याचिकाकर्ता के अपमानजनक व्यवहार पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। बेंच ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की स्थिति को देखते हुए हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का प्रस्ताव नहीं रखते। इस घटना पर और जजों ने जिस तरह से बड़ा दिल दिखाया, उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वह दुखद है। माननीय जस्टिस ने संयम और उदारता का परिचय देते हुए उचित ही कोई एक्शन नहीं लिया। यह बात तारीफ के काबिल है। सुप्रीम कोर्ट का कंधा चौड़ा होना चाहिए और दिल बड़ा। इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि समाज में न्याय को लेकर हताशा फैलती जा रही है, उसकी निष्पक्षता पर संदेह बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई किसी का एनकाउंटर कर दे रहा है, किसी का घर गिरा दे रहा है। नागरिक अपने सवालों को लेकर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन दीवारों से टकरा जा रहा है। इन्हीं कारणों से हताशा बढ़ती जा रही है। उम्मीद है ऐसी घटना दोहराई नहीं जाएगी। यह भी कि न्याय व्यवस्था अपनी उदारता के साथ साथ विश्वसनीयता को बेहतर करेगी। उम्मीद की आखिरी मंजिल कोर्ट है और उस मंजिल का बने रहना ही हताशा का इलाज है। जी हाँ, तो रवीश कुमार ने कहा कि समाज में न्याय को लेकर हताशा फैलती जा रही है, उसकी निष्पक्षता पर संदेह बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने जजों की तारीफ भी की। अब आपको बता दें कि वो वकील है कौन और पूरा मामला क्या है। पुलिस और सूत्रों के मुताबिक इटावा के रहने वाले प्रबल प्रताप पहले लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में किराए के मकान में रहते थे और विकास नगर स्थित निजी कंपनी डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी में काम करते थे। मगर कंपनी में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने प्रबल प्रताप के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद प्रबल प्रताप कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। एफआईआर दर्ज न होने पर प्रबल ने कंपनी के खिलाफ कस्टम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उसकी याचिका को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया, लेकिन
प्रबल एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उसकी याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए प्रबल प्रताप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिर जो हुआ, पूरा मामला सोशल मीडिया पर छा गया, आपने भी देखा। हंगामे के बाद जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि वह बहुत परेशान है, यह सब उसकी हताशा है, हमें उसके लिए केवल सहानुभूति है, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जहां तक मामले की बात है, हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। वही दोस्तों, इस घटना पर सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी देखते हैं। रितु चौधरी लिखती है कि सरकार की गरिमा तो पहले ही गिर चुकी थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा भी तार तार होती दिख रही है। आज का युवा सिस्टम से कितना निराश और हताश है, यह इस वीडियो में साफ दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद के वकील प्रबल प्रताप एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई के दौरान अपना आपा खो बैठे और सीजेआई को ही अपशब्द कह दिए, जबकि सीजेआई सूर्यकांत वहां मौजूद भी नहीं थे। कल्बे हक लिखते हैं कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब चीफ जस्टिस को उन्हीं की कोर्ट में जजों के सामने गालियां दी जा रही हैं। और तो और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कागजात फेंकता है, अच्छा है कोई मुसलमान नहीं था, वरना अब तक भूकंप आ चुका होता पूरे भारत में। जहां तो सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बता दें कि इससे पहले बीते साल 6 अक्टूबर को तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अदालत में भी अभूतपूर्व घटना हुई थी। वकील राकेश किशोर ने सुनवाई के दौरान सनातन का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगाते हुए सीजेआई की ओर जूता उछालने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में न्यायमूर्ति गवई ने इस घटना को भूली बिसरी बात बताते हुए ज्यादा महत्व नहीं दिया। वहीं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने कागज उछालने और सीजेआई को गाली देने के मामले ने अदालत की गरिमा को लेकर बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में इतना।